जे तू ना फड़दा। Everyone, first of all, thanks Uncle for this opportunity. A little short of words, but I'll try to put together whatever I can. It is a blessing in itself कि आपको सत्संग का भी मौका मिलता है. तो many people have heard कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी और वो सब क्या हुआ. So I won't touch on that today, but something else just to just to show you कैसे वो दो चीज़ें I'll touch on. एक तो हमारे लिए क्या, हम क्या सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, और गुरुजी हमको क्या देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो उनको पता है बेस्ट, हमें तो पता भी नहीं होता. वन दैट, एंड सेकंड कि हमारी छोटी से छोटी वरी, छोटे से छोटा क्वेश्चन कैसे वो आंसर कर देते हैं. इट इज़ अमेजिंग. एंड so I'll just start with that. Say about 7-8 years back, मेरे cousin brother है, and he was based out of South America back then, जहाँ पे कोई ज़्यादा Indian community नहीं होती, and we wanted to get him married. और कोई उसके लिए लड़की नहीं समझ आ रही थी, and he came to New Jersey to visit, and I said, yeah, why don't I look for someone here, and what if I know someone और वो कोई अच्छा मिल जाए उसमें. And I actually thought this girl was very nice for him. I thought she was very pretty looking, and whatever little I knew of her or her family, I thought, they would make a good pair. And so I said, okay, let me call up this auntie जिनको उनकी family अच्छे से पता है. It's funny, उन आंटी से मैं बहुत बात करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बात होती थी तब तो. And मैं उनको ये रिश्ते की बात करने के लिए मैं उनको कॉल करती रही, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. जब मैं फ़ोन करती थी वो नहीं उठा पाती थी, जब वो करती थी मैं नहीं उठा पाती थी. एंड आई वाज थिंकिंग पता नहीं हो क्या रहा है, कल तुम रोज़ बात कर लेते थे, आज लग ही नहीं रहा है कुछ दिन से. ये चल ही रहा है मेरे दिमाग में. एंड गुरुजी, तो ये एक चीज़ चल रही थी. दूसरी चीज़ ये थी कि मैं अपने हस्बैंड से मैंने लड़ाई कर ली. लड़ाई मैंने नहीं की, मतलब हम दोनों की हो गई. एंड कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं समझाना चाह रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी. एंड ये मैं अपने ऑफिस के वॉशरूम में, मैंने 5 मिनट का ब्रेक मिला. आई वेंट टू द वॉशरूम, आई वाज टॉकिंग टू माय बेस्ट फ्रेंड, एंड आई सेड, यार पता नहीं इसको समझ क्यों नहीं आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ. एंड शी सेड, समझाओ, समझ आ जाएगी. आई सेड, यार आई डोंट नो व्हाट इट इज. उसको 70-80% भी समझ आ जाए तो इट्स फाइन. शी सेड, व्हाई डू यू से दैट 70-80%? तुम अच्छे समझाओ, पूरी बात समझ आ जाएगी. आई सेड, व्हाटएवर. दिस इज प्रिसाइसली 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन जो एक वॉशरूम में हुई. ये सब हो गया. गुरुजी रात को मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने दर्शन दिए, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो जो लड़की है जो मैं अपने भाई के लिए कंसिडर कर रही थी, कि इफ़ वी वर टू गो हेड विद दैट रिश्ता तो सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, सब सही होगा. मैं अपने फैमिली को बुला लूँगी, उनकी फैमिली मिल लेगी, बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ. तुम्हारा भाई तुमको थैंक करते नहीं थकेगा, ये सब होगा. ये सब दिखाया उन्होंने. एंड में खुद आ गए और मुझे बोला, पर ये करना नहीं, कि ये ठीक नहीं होगा अलायंस. ये ऑन द फेस ऑफ इट तो सब ठीक लगेगा, बट ये दे वोंट बी कंपैटिबल और समथिंग. ही शोड इट टू मी. आई सेड ओके. और ये सब दिखा के फिर वो मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसे चीक पे टैप करते हैं, बोलते हैं, और बात ना पूरी समझ आनी चाहिए. सो दैट्स वन बिट. दूसरा, अभी अंकल, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा होता है, गुरुजी को पता नहीं कैसे समझ आ जाती है सब चीज़ें. हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप नहीं था एक बड़ा सा, जब हम पहली बार संगत करने वाले थे घर में. एंड इट इज़ फनी दैट ये मैंने मांगा नहीं गुरुजी से. मैंने कहा मेरे पास जो है मैं रख लूँगी गुरुजी का. एंड देवेंद्र अंकल एंड मीनू आंटी हैड कम, और वो एक बड़ा सा स्वरूप खुद ही ले आए संगत के लिए. एंड आई सेड, मैंने मांगा भी नहीं, गुरुजी को पता था, मैंने किसी से नहीं कहा, सिर्फ गुरुजी को पता था कि मुझे चाहिए. एंड देवेंद्र अंकल वॉक्स इन विद द स्वरूप. अगेन, हम कैसे वरी करते हैं एंड गुरुजी कैसे सुन लेते हैं. दिस इज अबाउट 4 weeks back, precisely 4 weeks back. People who are on H1 or H4 ED, they will understand the pain. It's been years कि हम लोगों की डेट्स आगे नहीं मूव हुई हैं. years की डेट्स नहीं मूव हुई हैं. लोगों ने they have given up hope. उन्होंने कनाडा की PR के लिए अप्लाई कर दिया, चले भी गए काफ़ी लोग वहाँ पर. एंड इफ आई वुड शेयर कि ये अपडेट है तो पीपल से, यार आप छोड़ दो, अब तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी है. I said, okay. Suddenly, out of nowhere, on 24th September, they announced the dates.
EB3 की 4 साल बढ़ गई, EB2 की 2 साल बढ़ गई. We did not know क्या हुआ, but everyone was rejoicing, they were happy. And मेरी डेट अब तक नहीं हिट की थी, but I was relieved कि चलो थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, थोड़ा हम आगे बढ़े. बट कुछ कंसर्न्स आ रहे थे दिल में कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, कैटेगरी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. I come here, cut to, I come here 24th September, I will not forget. Again, देवेंद्र अंकल ने आके अपना सत्संग किया. And these are his words. This is his opening line. He's like, पता नहीं मैं आज ये क्यों सत्संग कर रहा हूँ, but एक शब्द चला है, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, which somehow propelled him to do that, to narrate that सत्संग. उनके खुद के ग्रीन कार्ड का, which happened some years back, and exact same concern उनका कि कैटेगरी पता नहीं ठीक रहेगी या नहीं क्योंकि नॉन टेक्निकल है and everything. And हमने अंकल ये क्यों कर रहे हैं आज सत्संग, इनको पता है क्या क्या हुआ है आज मार्केट में. I waited for him जब तक वो नीचे नहीं आए, kept waiting for him. I said, अंकल आपने क्यों सत्संग किया? He said, मुझे नहीं पता मैंने आज क्यों किया. मैंने कहा आपको पता है आज क्या हुआ है? He said, मुझे नहीं पता है. I said, अंकल ये तो आपने मेरे लिए कर दिया है सत्संग. He said, honestly मैं कुछ और बोलने वाला था पर आज मैंने ये बोला है. Who else but Guruji? Lastly, आप भी अंकल ने कहा फिर से कि हमारा कब से कनेक्शन होता है हमें नहीं पता होता. So this is way back in 1990. I was severely ill and कोई medicines का reaction हो गया था and I was hospitalized and it had come to a point where they said that chances कम हैं of recovery and everything. But जब सब हो गया, everything happened and I had like these spots all over my skin and obviously they weren't pretty to look at. And जब everything happened, so my doctor told my mom that you're lucky, your daughter is very lucky to have recovered from this because there was no chance. And everything healed, everything got cured, the marks went away, everything was fine. But बहुत साल बाद, just imagine if I'm talking 1990 or 91, तो उसके बाद when I got connected to Guruji, which was 2005, उसके भी कुछ साल बाद मेरे दिमाग में आया that गुरुजी क्या तब भी आप ही थे मेरे साथ. मुझे लग रहा है कि शायद वो जो किया था आप मेरे साथ तब से जुड़े हुए हो, शायद आप ही ने किया था और आप ही ने हेल्प की थी. एंड वो था बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली में एक है. एंड आई सेड गुरुजी मेरे को कुछ साइन दे दोगे कि तब भी आप ही थे मेरे साथ. एंड इट्स सो फनी, कपूर अंकल अगेन मेंशन टुडे कि जनरल कपूर ने सत्संग किया, वाज आरती's फादर. एंड मैं ये बात कर रही हूँ गुरुजी से, नेक्स्ट सत्संग दैट जनरल कपूर अंकल डज इज बत्रा हॉस्पिटल का. What are the chances? Like, what are the odds that something like this happens? And वो भी वही बता रहे थे कि कैसे वहाँ डॉक्टर्स को ब्लेस किया हुआ है और वो सबको क्योर करते हैं. मैंने कहा बस that's it गुरुजी, आपको क्वेश्चन करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर हम थोड़ा सा भी कुछ सोच लेते हैं वो भी आंसर कर लेते हैं. अब हर चीज़ हमारे लिए सोचते हैं. बिगेस्ट ब्लेसिंग, कोविड का ऐसा टाइम चल रहा है, जैसे चीज़ें चल रही हैं, हम फिर भी यहाँ आ पाते हैं, गुरुजी को मिल पाते हैं, लंगर खा पाते हैं, सब सत्संग सुन पाते हैं, शब्द के थ्रू ब्लेसिंग ले पाते हैं. इससे ज़्यादा आई डोंट नो व्हाट टू से. वी आर सुप्रीमली ब्लेस्ड टू बी अंडर हिज शरण, अंडर हिज प्रोटेक्शन. बिकॉज आई डोंट नो ऑफ एनीवन फॉर्चुनेटली हू हैज सफर्ड. सो जय गुरुजी एंड थैंक यू अंकल वंस अगेन.